चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के थोड़े दिनों बाद ही इसरो एक और मिशन लॉन्च करता है जिसका नाम था आदित्य L1। जिस तरह चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है मून की स्टडी के लिए, उसी तरह आदित्य L1 को सन की स्टडी के लिए भेजा गया है। आदित्य L1 चंद्रयान की तरह सन के ऊपर लैंड नहीं करेगा, बल्कि उससे 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रहकर ही चांद को स्टडी करेगा, जिसके लिए ये लैग्रांज पॉइंट L1 पर रुककर सन से निकलने वाली रेडिएशन की रिसर्च करेगा और कई सारे राज खोलेगा। इस मिशन का मेन मकसद है सन को एक्सप्लोर करना और उससे रिलेटेड इनवैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट करना, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंडिया की एक बड़ी अचीवमेंट होगी। आखिर आदित्य L1 सन के पास जाकर किन चीजों को स्टडी करेगा और इससे इंडिया का क्या फायदा होगा? चलिए शुरू से सुनते हैं आदित्य L1 मिशन की कहानी। सबसे पहले समझते हैं आदित्य L1 मिशन है क्या। आदित्य नाम को संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सन यानी सूर्य, और L1 का मतलब होता है लैग्रांज पॉइंट L1। 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर आदित्य L1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। इसे अपने डिजाइनेटेड ऑर्बिट तक पहुंचने में 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 127 दिन लगेंगे। 127 दिन बाद ये अपने डिसाइडेड प्लेस पर लैग्रांज पॉइंट L1 पर पहुंच जाएगा, जहां पहुंचने के बाद आदित्य L1 सन के कुछ बिहेवियर के बारे में रिसर्च करेगा। बेसिकली ये सन की सोलर एक्टिविटी, सोलर फ्लेयर्स और चार्ज पार्टिकल्स के कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करेगा। आसान भाषा में कहें तो ये कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम को एग्जामिन करेगा। आदित्य L1 का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो सन की क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर और कोरोना लेयर को अच्छी तरह से जांच करे। इसके साथ ही ये सन से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और पार्टिकल फ्लक्स को स्टडी करेगा। सोलर फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक सन के ऊपरी एटमॉस्फेयर को स्टडी नहीं किया गया है, जिसका टेम्परेचर लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। हम आज भी एग्जैक्टली ये नहीं जानते कि सन की रेडिएशन अर्थ को कितना अफेक्ट करती है और ये कम समय के साथ साथ लंबे समय के लिए अर्थ के लिए सही है या नहीं। इसीलिए आदित्य L1 लैग्रांज पॉइंट L1 पर रहकर सन की अलग अलग लेयर्स को स्टडी करेगा और उसके एटमॉस्फेयर और एनर्जी को समझने में मदद करेगा। अगला सवाल आता है कि ये लैग्रांज पॉइंट क्या है जहां पर रुककर आदित्य L1 स्टडी करेगा। लैग्रांज पॉइंट को समझने के लिए आपको सबसे पहले ग्रेविटी को समझना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार ग्रेविटी स्पेस टाइम में आए कर्व की वजह से काम करती है। इसे एक एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए स्पेस टाइम एक फ्लेक्सिबल चादर की तरह है और स्पेस टाइम में कर्व ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, कर्व उतना ज्यादा बड़ा होगा। इसी कर्व की वजह से कम मास वाले ऑब्जेक्ट ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट के पास जाने लगेगा और इसे ही ग्रेविटी कहा जाता है। और किस स्पीड के साथ कम मास वाला ऑब्जेक्ट खिंच रहा है उसे ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ध्यान रखिए कि कम मास वाला ऑब्जेक्ट भी कर्व बनाएगा, लेकिन वो बड़े वाले की कंपैरिजन में काफी छोटा होगा और ये चीज स्पेस में मौजूद हर ऑब्जेक्ट या हर प्लेनेट के साथ होती है। सन का साइज इतना बड़ा है, इसमें 13 मिलियन अर्थ फिट हो सकती हैं और ज्यादा मास होने की वजह से सन अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। अब क्योंकि अर्थ का भी अपना कुछ मास है तो वो भी सन को अपनी तरफ खींचती है, यानी दोनों अपनी अपनी ग्रेविटी से एक दूसरे को खींचते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है। बेसिकली यहाँ पर ना ही पहले ऑब्जेक्ट का कर्व पहुँच पाता है और ना ही दूसरे ऑब्जेक्ट का कर्व। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये बीच वाला पार्ट जो उठा हुआ है इसे ही लैग्रांज पॉइंट कहा जाता है, जहाँ पर सन और अर्थ की ग्रेविटी कैंसल आउट कर जाती हैं। स्पेस में ऐसे 5 लैग्रांज पॉइंट हैं जिसे L1, L2, L3 और L5 नाम दिया गया है। अर्थ और सन के बीच का जो लैग्रांज पॉइंट है उसका नाम है L1, जहाँ पर आदित्य L1 को भेजा गया है। अगला सवाल आता है कि आदित्य L1 सन के बारे में क्या स्टडी करेगा और इससे हमारा और इंडिया का क्या फायदा होगा। इसके लिए आपको सन के बारे में समझना होगा। सन के इनर लेयर में सबसे बीच में होता है उसका कोर, जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आती है रेडियो एक्टिव जोन, जिसका टेम्परेचर करीब 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन, जिसका टेम्परेचर करीब 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ये सारी सन की इनर लेयर्स हैं। इसके बाद आउटर लेयर में आती है फोटोस्फीयर, जिसका टेम्परेचर करीब 6200 और 3700 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद सन की आउटर लेयर में दूसरी लेयर आती है क्रोमोस्फीयर, जिसका टेम्परेचर करीब 3700
7,700 और 7,700 डिग्री सेल्सियस है। ये सन की सबसे डीपेस्ट लेयर है। इसके बाद है ट्रांजिशन रीजन, जिसका टेम्परेचर करीब 7,700 से 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। और इसके बाद सन की सबसे लास्ट लेयर है कोरोना, जिसका टेम्परेचर करीब 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सन की आउटर लेयर को स्टडी करना। बेसिकली सन की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना लेयर की जांच करना। सन से 3 तरह की लाइट्स निकलती हैं, जिनमें पहली है इंफ्रारेड रेज, जिसकी वजह से हम लाइट और हीट को फील कर पाते हैं। दूसरी है विजिबल रेज, जो हमारी आंखों को सारे कलर्स के रूप में दिखाई देती हैं। तीसरी है अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज। यूवी रेज काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसके इम्पैक्ट से स्किन जलने लगती है और बॉडी पर स्पॉट्स और रिंकल्स पड़ जाते हैं। आदित्य L1 इन सारी रेज को बारीकी से स्टडी करेगा। साथ ही सन के कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड, हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म और फ्लेयर एक्सचेंजेस को स्टडी करेगा और सोलार वेदर और सोलार विंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को साइंटिस्ट तक पहुंचाने में मदद करेगा। इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 में टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट या पेलोड्स लगाए गए हैं, जो कि इसरो की अलग अलग लेबोरेटरीज के कोलैबोरेशन से लगाए गए हैं। जिनमें पहली है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जो कि कोरोना लेयर को स्टडी करेगा। दूसरा है सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि सन की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को स्टडी करेगा। तीसरा है सोलार लो एनर्जी एक्सरे एक्सपेक्ट्रोमीटर, जो कि सन से निकलने वाली सॉफ्ट एक्सरेज को स्टडी करेगा। चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि हार्ड एक्सरेज को स्टडी करेगा। पांचवा है आदित्य सोलार विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि सोलार विंड प्रोटॉन्स और आयंस की डायरेक्शन के साथ स्टडी करेगा। छठा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये इलेक्ट्रॉन्स और हैवी आयंस को स्टडी करेगा। सातवां और सबसे आखिरी पेलोड है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, जो कि सन से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा। आदित्य L1 अभी भी अर्थ के ऑर्बिट में है। 127 दिन बाद ये L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, जिसके बाद ही सारी स्टडीज स्टार्ट होंगी। तो अभी आप लगभग 4 महीने का इंतजार कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।